आजकल आप सोशल मीडिया पर कितना देख रहे हैं कि व्यासपीठ को लेकर किसका अधिकार नहीं। व्यासपीठ की भी एक मर्यादा है, हम उस मर्यादा को ना भूलें। व्यासपीठ पर बैठकर जिन्हें क्या क्या अनाप शनाप गा रहे हैं, जबकि हमारे इन शास्त्रों में यदि आप एक एक चौपाई को ऐसा भाव है कि हमारे अयोध्या जी में तो एक एक चौपाई पे एक एक महीने कथा होती है, केवल एक चौपाई को लेकर। हमारे शास्त्रों में क्या कम है जो हम इधर उधर भाग रहे हैं कि जो विधर्मी लोग हैं जिन्होंने हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म को चोट पहुंचाई। यद्यपि हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में कभी यह कट्टरता नहीं सिखाई कि आप ही आप हैं और कोई नहीं है। हमारे यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण कहा गया। किसी एक व्यक्ति में तो नहीं कहा, किसी एक धर्म के व्यक्ति में तो नहीं कहा। यदि अगर कहा होता तो रहीमदास जी, कितने ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि जिन्होंने भगवान के इस नाम को गाकर, रसखान जी भगवान के पान की दुकान पे गए और ठाकुर जी के छवि को देखा तो उस पान वाले से कहा कि भैया ये कौन है। उन्होंने कहा ये तो हमारे ठाकुर हैं। उन्होंने पूछा कि भैया ये कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप भारतवर्ष में जाइए और वहां पर वृंदावन धाम है, वहां पे आप साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो वह भगवान की छवि को देखकर मोहित हो गए और वृंदावन में आकर रसकान जी ने क्या क्या पदों की रचना की। तो कहने का भाव है कि हमें अपने शास्त्रों से इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है।